नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोहतास जिला के अंतर्गत एक विधानसभा है करगहर, उसके अंतर्गत करगहर प्रखंड और उसके अंतर्गत समरडीहा पंचायत की एक सड़क पिपरा मोड़ से पिपरा टोला तक की। इस सड़क का शिलान्यास 2 बार कर दिया गया, एक पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह के द्वारा और दूसरी बार मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा के द्वारा। अब इसके बाद जब दोनों तस्वीरें सामने आई तो ये फेसबुक पर एक छोटा सा डिजिटल जंग शुरू हो गया। वशिष्ठ सिंह के समर्थक इसका श्रेय वशिष्ठ सिंह को दे रहे थे, वहीं संतोष मिश्रा के समर्थक इसका श्रेय संतोष मिश्रा को देने लगे। तो हमने भी थोड़ी तहकीकात की, हम चले गए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर और जहाँ से हमें एक दस्तावेज मिला, एक पत्र मिला जिसमें बताया गया है कि इस सड़क को 26/6/2020 को ही इसकी स्वीकृति कर दी गई थी और इसको लेकर एक पत्र निकाला गया ग्रामीण कार्य विभाग के अपर सचिव के द्वारा, जिनका नाम संजय दुबे है, उनके द्वारा ये पत्र निकाला गया 7/7/2020 को। और इस पत्र में बताया गया कि ये सड़क जो है वो स्वीकृत हो चुकी है। इस पत्र में करगहर विधानसभा में जितनी भी सड़कें स्वीकृत हुई हैं उनका जिक्र किया गया है और इसमें जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि सड़क का जो लंबाई है वो 2.675 किलोमीटर है और इसकी जो प्राकलन राशि है वो लगभग 2,12,00,000 है। अब अगर वशिष्ठ सिंह के शिलापट को आप देखेंगे तो जितनी जानकारी इसमें दी गई है यही सारी जानकारियां वशिष्ठ सिंह के शिलापट पर अंकित है। लेकिन अगर हम लोग संतोष मिश्रा के शिलापट को देखें तो उसमें थोड़ी सी अंतर आपको दिखेगी, थोड़ा डिफरेंस है। अगर दोनों शिलापटों को देखिएगा तो उसमें सारे के सारे चीज़ बिल्कुल एक जैसे हैं, समान है, 3 चीज़ों को छोड़कर। पहला विधायक का नाम, दूसरा प्राकलन राशि और तीसरा शिलान्यास की तिथि। अब यहाँ पर और जो प्राकलन राशि है उसमें करीब 23 लाख का अंतर है। अब ये 23 लाख का अंतर कैसे आ रहा है इसकी हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इस मामले पर फिर हमने मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा से बात की तो क्योंकि वो व्यस्त थे तो उन्होंने फोन पर ही सारी बातें हमें बताई। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, हमारा सवाल ये रहेगा कि आज आपके द्वारा करगहर विधानसभा क्षेत्र के समरडीहा पंचायत में एक सड़क का शिलान्यास किया गया और उस सड़क का शिलान्यास पूर्व में जो पूर्व विधायक थे वशिष्ठ सिंह वहां से, उन्होंने 8वां महीना 2020 में ही उसी सड़क का शिलान्यास किया था और फिर आपने भी आज शिलान्यास कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों, देखिए कोई उनसे, मैंने जैसा कहा है पहले भी जो मैंने कहा कि मेरा कोई उनसे कंपटीशन नहीं चल रहा है। उन्होंने किया होगा लेकिन उस समय सड़क बनने की स्थिति में नहीं थी, सड़क का टेंडर नहीं हुआ था उस समय। शिलान्यास का कार्यक्रम किसी भी सड़क या कोई भी चीज हो, भवन हो, सामुदायिक भवन हो, कोई चीज हो, उसका कार्यक्रम तभी आप तय कर सकते हैं शिलान्यास जबकि उसका टेंडर हो गया और टेंडर होने के बाद राशि आ गई और उस राशि से संवेदक जब काम कराने के लिए शुरू कराता है काम के लिए तो उस समय शिलान्यास होना चाहिए था। अब ये तो चुनाव के पहले लोग आनंद फानंद में कर देते हैं, ठीक ना, वो होता है कि भाई मेरे द्वारा स्वीकृत योजना थी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा स्वीकृत कराई, जो मेन वो होगा उन्हीं के द्वारा भेजा। मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा भेजा गया वो योजना था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ योजना है, निश्चित तौर पे उन्हीं के द्वारा भेजा गया योजना होगा या सर्वे किया होगा विभाग ने। अब ये भी मेरे को जानकारी नहीं है अच्छी तरह से कि उन्होंने योजना खुद से स्वीकृत कराया था या भेजा था या फिर विभाग ने खुद ही अपना सर्वे करा के, क्योंकि विभाग भी अपना समय टू समय सर्वे कराता रहता है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली थी विभाग द्वारा सर्वे किया गया था इस रोड का पहले ही और उसमें इनकी भी मतलब मान लीजिए इनकी भी हामी ली गई होगी या इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया होगा। ऑब्वियसली प्रतिनिधि थे उस समय उस विधानसभा के, हमारे विधानसभा के, तो निश्चित तौर पे इनकी सहमति होगी। तो सर क्या ऐसा प्रावधान कहीं है क्या कि जो सड़क का या किसी चीज का स्वीकृति दिलाने के बाद शिलान्यास कोई विधायक द्वारा किया जा चुका है लेकिन उसके बाद फिर नए विधायक आए वो फिर उसी सड़क का शिलान्यास कर दें? नहीं, देखिए इसका कोई नहीं, कोई प्रावधान की बात नहीं। मैंने फिर से कहा कि ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है मेरे और उनके बीच में। विभाग ने कहा कि राशि आ गई है, टेंडर हो चुका है, संवेदक काम करना चाह रहा है, संवेदक काम लगाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ आप शिलान्यास कर दें, उस काम शुरू करने वाला है संवेदक। तो मैं अपना हामी भर दिया, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इसको लेकर कोई विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए और कोई प्रावधान की बात नहीं। इसका क्या ऐसा प्रावधान है क्या
कि डीपीआर एस्टिमेट बनने से पहले ही आप शिलापट लगवा लें? इसका भी तो कोई प्रावधान नहीं है। हाँ? नहीं, बात आप समझिए। जी। लेकिन लोग लगाते हैं तो उस पे आपत्तियां आती है। तो इस पे आपत्ति क्यों आ रही है जब उन्होंने इतने सारे शिलापट लगा रखे हैं? जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बहुत सारे शिलापट लगे हैं, बहुत सारों का एक दिन उनका बयान मैं देख रहा था किसी चैनल पे या किसी उस पे, वो दे रहे थे अपना सोशल मीडिया पे ही अपना बयान दे रहे थे कि बहुत सारे हम लोगों ने काम कराए, कुछ प्रशासनिक स्वीकृति में है, कुछ का डीपीआर बन रहा है, कुछ का एस्टिमेट बना हुआ है, स्वीकृति के लिए गया हुआ है। तो मान लीजिए स्वीकृति के लिए गया हुआ है, तो ये क्या सही है? ये कोई प्रावधान है कि वहाँ आप शिलापट लगवा दें? अगर मेरी मानी जाए तो मैं तो ऐसा कार्य नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने किया तो वो कोई गलत भी नहीं है भाई। अपना हर कोई अपना ये बताता है कि हाँ मैंने क्या क्या किया, करवाया, ठीक है। अब उसके बाद विभाग ने ही, ग्रामीण कार्य विभाग ने ही चाहा कि काम शुरू होने वाला है, उसका फिर से शिलान्यास हो जाए। क्या हो गया? अगर दोबारा शिलान्यास हो गया तो क्या, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा? जी सर, जाते आखिरी सवाल कि उस सड़क का शिलान्यास आपके द्वारा भी किया, उनके द्वारा भी किया गया, तो क्रेडिट श्रेय किसको जाएगा? श्रेय उन्हीं को दीजिए ना, मुझे नहीं लेना है श्रेय, मुझे नहीं लेना है, उन्हीं को दीजिए श्रेय। अगर श्रेय देना है तो क्योंकि पब्लिक तो कंफ्यूजन में है कि आपने भी कर दिया, उन्होंने भी कर दिया। पब्लिक कोई कंफ्यूजन में नहीं है, ठीक है। वो अगर कह रहे हैं कि उनके द्वारा पास कराया गया या विभाग भी अगर पास कराया, तो उनके काल खंड में स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गया होगा, ठीक ना? तभी उन्होंने वहाँ बोर्ड लगवाया था अपना। या अभी आपने सुना करघर के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा को। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए ये शिलान्यास काफ़ी जल्दी कर दिया गया हो, लेकिन उसकी राशि अभी आई है। लेकिन ये जो दस्तावेज है, दस्तावेज यही बताता है कि उसकी स्वीकृति जो है 26/6/2020 को कर दी गई थी, जब वहाँ के विधायक वशिष्ठ सिंह थे। हालांकि इस मामले पर पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह ने कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है, वो चुप है। अब इंतजार है कि इस मामले पर वो क्या बोलते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।